आप बिना मन से यदि आहुति डाले, बिना मंत्र बोले, बिना स्वाहा बोले, हाँ ठीक है लो, हाँ ठीक है लो, तो क्या अग्नि नारायण बोलेंगे नहीं नहीं तुम स्वाहा बोल के नहीं डाले हो, हम इसको नहीं जलाएंगे? अग्नि बोलेंगे नहीं, आप मन से डालिए, बिना मन से डालो तुम सुधर जाओगे, पाके हरि प्रेम निश्चित ही तर जाओगे। श्री काकभूषुंडी जी महाराज ने गरुण जी से पूछा, प्रभु आप क्यों आए हैं? अब गरुण जी ने महिमा गाई, सुनहु तात जेहि कारण आयौ, सो सब भयउ दरस तब पायौ। तात जिस कारण से मैं आया था, मेरा सारा कार्य पूर्ण हो गया। आपके आश्रम के दर्शन मात्र से मेरा सारा संशय मोह भ्रम समाप्त हो गया। हे प्रभु, हे तात, अब मुझे आप राम जी की वो कथा सुनाइए जो जीवन में सुख प्रदान करने वाली है, दुख का नाश करने वाली है। इस प्रकार चौथे घाट पर कथावाचक से पहले श्रोता ने ही भगवान की कथा की महिमा का गायन किया। ये मानस के 4 घाट हैं। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने बाल कांड में 7 कांडों को समर्पित करने के लिए 7 श्लोक की रचना की। पहले श्लोक में गणपति भगवान मां सरस्वती को वंदना करते हैं। दूसरे श्लोक में मां पार्वती भगवान शंकर को वंदन करते हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, यमाश्रितो हि चंद्राभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्ध स्वांतस्थम ईश्वरम्। तीसरे श्लोक में जगत गुरु विश्व गुरु के रूप में भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। चौथे श्लोक में आदि कवि बाबा वाल्मीकि जी और श्री हनुमान जी महाराज को वंदन करते हैं। 5वें श्लोक में जगत जननी मां जानकी को वंदन करते हैं। 6वें में रघुनाथ जी को वंदन करते हैं और 7वें अंतिम श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी घोषणा करते हैं कि मैंने इस मानस की रचना कैसे की है। आपको शायद पता हो, जो मनुष्य पीएचडी करते हैं, डॉक्टरेट, तो वो एक थेसिस लिखते हैं और उसी थेसिस पर उनको पीएचडी की डिग्री प्राप्त होती है। तो वो जो थेसिस लिखते हैं, उस थेसिस के अंत में अथवा प्रारंभ में वो एक सूची बनाते हैं कि किन किन ग्रंथों का आश्रय लेकर उन्होंने इस थेसिस को लिखा है, कहां कहां से उन्होंने किस किस पुस्तक से पढ़ा है, उसकी सूची देनी होती है। 7वें श्लोक में ऐसा लगता है कि मानो गोस्वामी तुलसीदास जी ये बताना चाहते हैं कि कहां कहां से निकाल करके मैंने रामचरितमानस की रचना की है। बाबा कहते हैं 7वां श्लोक बालकांड का, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतो स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिमन जुल मातनो। गोस्वामी जी कहते हैं नाना पुराण। कितने पुराण है पता है? कितने पुराण है? 18। कितने? 18 पुराण। वेद कितने हैं? 4 वेद हैं। शास्त्र कितने हैं? 6। उपनिषद कितने हैं? 108। लेकिन 11 ही प्राप्त है, बाकी विलुप्त हो गए। गोस्वामी जी कहते हैं नाना पुराण निगम आगम सम्मतम यद। 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्रों की सम्मति से, इसके बाद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि, इसके बाद जितने रामायण हैं, कितने रामायण है मालूम है आपको? संजय बाबा, आप कितना रामायण जानते हैं? What's your reason to come in a relationship with? जानते वाल्मीकि जी वाला, ये 2 तो सब जानते हैं। इसके बाद अध्यात्म रामायण है, आनंद रामायण है, कई रामायण है। रामायण कुल कितने पता है? 100 करोड़ से भी अधिक। कितना?
चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम। भगवान शंकर ने जो रामायण की रचना की उसमें 100 करोड़ श्लोक थे। कितने? 100 करोड़ श्लोक थे। किसने रचना की? भगवान शंकर ने। तो जैसे रचना हो गई, देवता दैत्य मनुष्य सुने तो तीनों पहुंचे बाबा के पास, जाकर प्रणाम किए। बोले बाबा आप कोई ग्रंथ लिखे 100 करोड़, अकेले इतना कैसे संभालेंगे आप? एक काम करिए, बांट दीजिए हम लोगों में थोड़ा। तो बाबा 33 करोड़ दानवों को दे दिए, 33 करोड़ मनुष्य को दे दिए और 33 करोड़ देवताओं को दे दिए। बाबा के पास कितना बचा? 1 करोड़। देवता बोले प्रभु आप अकेले और 1 करोड़, इसको भी यदि पॉसिबल हो तो थोड़ा बांटा जाए। बाबा 33 लाख फिर बांटे। अब कितना बचा? 1 लाख। तो दैत्य बोले कि प्रभु देवताओं के कहने पर बांट दिए, एक बार हमारे कहने पर हो जाए। तो बाबा 1 लाख को भी 33 हजार करके बांटे। अब कितना बचा? 1000। तो मनुष्य कहां पीछे रहे? मनुष्य भी हाथ जोड़ लिया, प्रभु बड़ी कृपा प्रभु, ये 2 लोगों के हिसाब से बट गया, अब हम ही बचे हैं ना, आज एक बार इसका भी बंटवारा हो जाए। बाबा बोले झंझटे समाप्त कर देता हूं। 333 करके बांट दिए। अब बाबा के पास बचा 1 श्लोक, और वो अनुष्टुप छंद का श्लोक था। उसमें अनुष्टुप छंद में कुल 32 अक्षर होते हैं। कितने? 32। अब ये तीनों मिलकर बोले कि प्रभु यदि गुंजाइश हो प्रभु, इफ पॉसिबल, तो आप इसको भी बांट सकते हैं। बाबा बोले अच्छा चलो ठीक है। 10 अक्षर तीनों को बांट दिए। अब बाबा के पास कितना बचा? 2। जैसे देवता बोले प्रभु, बाबा बोले चुप रहना, बोलना मत, अब कुछ नहीं बोलोगे। तुम तीनों को मैं सारा रामायण दे सकता हूं, लेकिन ये 2 अक्षर किसी को नहीं दे सकता हूं। वो 2 अक्षर था रा और म। ये राम बाबा अपने पास रखे और सब बांट दिए। गोस्वामी जी इस प्रसंग को एक दोहा में लिख दिए। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदान, रामायण सतकोटि मह लिए महेश जिय जान। गोस्वामी जी कहते राम जी से राम जी का नाम बड़ा है। यही जान करके 100 करोड़ रामायण में से भगवान शंकर ने केवल 2 अक्षर को अपने पास रखा, सबको बांट दिया। गोस्वामी जी कहते हैं नाना पुराण वेद शास्त्र और जितने रामायण है सबके सारांश को निचोड़कर मैंने श्री रामचरितमानस की रचना की है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, यहां यदि हम और आप केवल रामचरितमानस को पढ़ने का स्वभाव बना ले तो सभी सदग्रंथों को पढ़ने का फल अपने आप प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। बाबा ने 7 श्लोक लिखने के बाद बाल कांड में गुरु वंदना की, संत समाज की वंदना की, भगवान के नाम की वंदना की। गोस्वामी जी ने तो दुष्टों की भी वंदना की। भैया देखिए, हर समाज हो अवसर ये, उस कुंभ में हम लोग 8 फरवरी से 16 फरवरी तक 9 दिन की राम कथा गाएंगे तीर्थराज प्रयाग में, जिसमें 12 फरवरी को शाही स्नान है, शायद माघी पूर्णिमा का है शायद। तो प्रयाग में मेला लगता है। पूरे देश के मैया को लेकर कैलाश वापस चले। कौन सा युग था? त्रेता युग। राम जी किस युग में आते हैं? त्रेता युग में। आपको बताऊं, जिस समय बाबा लेकर मां को चले सुबह 8 बजे, उस समय राम जी अवतार लेकर 14 वर्ष के वनवास में उसी दंडकारण्य के पंचवटी में थे। 8 बजे